अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन में जितना कर सकते हैं उतना तो वह एक पाल में कर सकते हैं। हम अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो काम हमें वर्षों में करना पड़ता है वह परमात्मा एक क्षण में कर सकते हैं। इसलिए यदि हम अपना जीवन, अपनी सोच और अपने कर्म परमात्मा को समर्पित कर दें तो सब कुछ सहज और सरल हो सकता है। नमस्ते, स्वागत है आपका गीता ज्ञान में। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों की गहराई से व्याख्या कर रहे हैं। आज हम अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है। हमारा शरीर एक क्षेत्र है और उसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बाहरी और आंतरिक युद्ध। गीता के पहले अध्याय में जब धृतराष्ट्र ने पूछा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, तब क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया। इस अध्याय में भगवान विस्तार से समझाते हैं कि क्षेत्र केवल कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं, बल्कि हमारा स्वयं का शरीर भी एक क्षेत्र है। हमारे भीतर भी दो प्रवृत्तियां होती हैं। एक जो हमें परमात्मा की ओर ले जाती है, यह हमारी दिव्य प्रवृत्ति देवी संपदा है। दूसरी जो हमें मोह, अहंकार और भोगविलास में उलझा देती है, यह हमारी आसुरी प्रवृत्ति आसुरी संपदा है। जब हमारे भीतर दिव्यता और आसुरीता के बीच संघर्ष होता है तो यह ठीक उसी तरह का युद्ध है जैसा महाभारत में हुआ था। जब हमारी आसुरी प्रवृत्तियां समाप्त होती हैं, तब परमात्मा का साक्षात्कार संभव होता है। भगवान कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात यह शरीर एक क्षेत्र है और जो इसे भली भांति जानता है वह क्षेत्रज्ञ ज्ञानी है। हमारा शरीर पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। यह शरीर इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि से संचालित होता है। लेकिन इस शरीर के भीतर एक और तत्व है, आत्मा। आत्मा इस शरीर को जानती है, इसलिए इसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। जब तक हम केवल शरीर को ही सच मानते हैं, तब तक हम भौतिक इच्छाओं, मोह और अहंकार में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं, तब हम शरीर के विकारों से मुक्त होने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। एक देवी प्रवृत्ति, दिव्य गुण, जो हमें सत्य, अहिंसा, करुणा और भक्ति की ओर ले जाती है। दो आसुरी प्रवृत्ति, अधर्म के गुण, जो हमें अहंकार, लोभ, मोह और हिंसा में उलझा देती है। जब हमारी दिव्य प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं, तो आसुरी प्रवृत्तियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। और जब आसुरी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तब दिव्यता का भी अंत हो जाता है, क्योंकि अब कोई विरोध नहीं बचता। तब केवल एक सत्य शेष रहता है, परमात्मा। भगवान आगे कहते हैं कि जितने भी जीव इस संसार में हैं, वे प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा न जन्मती है, न मरती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। केवल शास्त्र पढ़ने या बहस करने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है। भगवान बताते हैं कि यह शरीर पंचतत्वों से बना है। यह शरीर इच्छाओं, द्वेष, सुख दुख से प्रभावित होता है। हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि इस शरीर को चलाती हैं। लेकिन इन सबसे परे आत्मा है, जो इनका साक्षी मात्र है। सच्चा योगी कौन? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों को धारण करता है, वही सच्चा योगी है। एक अहंकार रहित, जिसे अपने ज्ञान और शक्ति का अहंकार नहीं होता। दो अहिंसक, जो न किसी को कष्ट पहुंचाता है, न स्वयं को। तीन इंद्रियों पर संयम रखने वाला, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है।
4. आसक्ति से मुक्त, जो धन, परिवार, भोगविलास में लिप्त नहीं होता। 5. परमात्मा में लीन, जो केवल परमात्मा की भक्ति में स्थित रहता है। भगवान सर्वत्र हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूताना हृदयेषुर्जुन तिष्ठति, अर्थात परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर खोजते रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर परमात्मा को देख लेता है, वही मुक्त हो जाता है। कैसे पाई जाए मुक्ति? भगवान बताते हैं कि यह संसार प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से संचालित होता है। जो व्यक्ति इन गुणों को पार कर जाता है, वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। परमात्मा के पास पहुंचने की प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. पहले वे दृष्टा साक्षी होते हैं, वे हमें बस देखते हैं। 2. फिर अनुमंता अनुमति देने वाले बनते हैं। जब हम साधना करते हैं तो वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 3. फिर भोक्ता साधना को स्वीकार करने वाले बनते हैं। जब साधना गहरी होती है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। 4. फिर महेश्वर सर्वशक्तिमान बनते हैं, वे हमें अपनी कृपा से नियंत्रित करने लगते हैं। 5. अंत में परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, तब जन्म मरण समाप्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान इस अध्याय में हमें समझाते हैं कि शरीर एक क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। हमारी प्रवृत्तियां ही हमारे युद्ध का कारण हैं। सच्चा ज्ञान आत्मा को पहचानने में है। जो स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, वही मुक्त हो जाता है। यह था अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग का सार। अगले वीडियो में हम अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग पर चर्चा करेंगे।